हेलो स्टूडेंट्स इन जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी डेवलप हो, आपका उनमें एक इंटरेस्ट जगे और आप हायर स्टडीज़ के लिए भी इन सब्जेक्ट्स वगैरह में, इन फील्ड्स वगैरह में जाएँ। इस नॉलेज की मदद से अपने अच्छे अच्छे करियर्स बनाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसकी एनसीईआरटी की हमारी किताब, उसके चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके लास्ट 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा टेस्टिंग इन कॉम्पिटिशन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड दूसरा डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर। इन 2 टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे और इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास 11 की एनसीईआरटी का, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी कंक्लूड हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने बातचीत कर रखी है डोपिंग वगैरह के बारे में और डोपिंग के बाद में हमने ये देखा था कि डोपिंग के जो ड्रग्स होते हैं, उसका जो सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या भयानक और क्या इरिवर्सिबल इफेक्ट्स होते हैं। ये सारी बातचीत हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कर रखी थी। आज इन 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि टेस्टिंग कैसे की जाती है डोपिंग में, और इन कॉम्पिटिशन या आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन टेस्टिंग, और बाकी फिर आपका जो डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर है थोड़ा इस पर बातचीत करके ये आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे और इसी के साथ में ये चैप्टर भी जो है खत्म हो जाएगा। तो सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चले शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक अपने को देखना है इसमें, उसका नाम है टेस्टिंग इन कॉम्पिटिशन एंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। देखिए बात यह है कि ड्रग टेस्टिंग वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डोपिंग वगैरह जो है इसकी टेस्टिंग रेगुलर करते रहना ज़रूरी होती है ताकि एथलीट्स या फिर आपके जो प्लेयर्स हैं उनके दिमाग में भी एक बात रहे कि कभी भी जो है उनकी टेस्टिंग वगैरह हो सकती है और किसी भी वक्त जो है उनको टेस्टिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहें, इस तरीके के सेवन वगैरह जो है अगर टेम्प्ट करते भी हैं इस तरीके की चीज़ों का सेवन करना, तो भी उससे अपनी एक दूरी वगैरह जो है वो बनाए रखें। इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए ज़रूरी है कि टेस्टिंग वगैरह जो है वो करवाई जाती रहे। तो ड्रग टेस्टिंग हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली लार्ज पार्ट ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड एमेच्योर स्पोर्ट्स। एन एथलीट कैन बी कॉल्ड फॉर ड्रग टेस्टिंग एट एनी टाइम in or out of the competition. During competition, some sports carry out drug testing only on the winning team or the top 3 competition. तो आज की तारीख में इतना तो अपने को समझ में आता है कि भाई ड्रग टेस्टिंग वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये पता चलता रहे कि कौन सा प्लेयर जो है वो जेन्यूनली अपनी क्षमताओं के बेसिस पर ही जो है कम्पीट कर रहा है और कौन जो है आपका परफॉर्मेंस को इन्हांसमेंट करवाने के लिए कोई एडिशनल अलग से कोई लीगल चीज़ जो है लेकर आया हुआ। इस चीज़ को पता करते रहने के लिए ड्रग टेस्टिंग आज की तारीख में आपके जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हैं उसका भी और जो एमेच्योर स्पोर्ट्स हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का मतलब क्या, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट वगैरह की बात कर लेते हैं। अब क्रिकेट के आईसीसी वगैरह के जो इंटरनेशनल मुकाबले हो रहे हैं वो सब आपका प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आ गया। एमेच्योर स्पोर्ट्स वगैरह जो आपका अंडर 14 हो गया, अंडर 19 हो गया, इस तरीके के जो आपके टूर्नामेंट्स वगैरह लोकल लेवल पर ही करवाए जा रहे हैं, सब आपके एमेच्योर स्पोर्ट्स वगैरह की कैटेगरी में आ गए। क्लब क्रिकेट वगैरह हो गया। यही बात आपके दूसरे जो स्पोर्ट्स वगैरह हैं उस पर भी लागू होती है कि एक होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पर, ओलंपिक्स के लेवल पर जो है ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है तो वो आपके प्रोफेशनल लेवल पर आ जाता है। और एक वही चीज़ अगर आपका किसी अंडर 15, अंडर 19 इस तरीके के अगर जूनियर लेवल पर, सब जूनियर लेवल पर, बॉयज़ गर्ल्स की कैटेगरी में करवाई जा रही है, नेशनल, रीजनल, क्लस्टर लेवल पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आपका एमेच्योर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो आज की तारीख में इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि भैया फ्री और फेयर तरीके से आपका जो है स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, सारे आपके कॉम्पिटिटर्स के पास में बराबरी का चांस है और इम्पार्शियल प्रोसीजर वगैरह जो है इसका पालन किया जा रहा है, इसको इंश्योर करने के लिए ड्रग टेस्टिंग जो है आज की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, बहुत इंक्रीजिंगली लार्ज पार्ट बन गया है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का भी और एमेच्योर स्पोर्ट्स का भी। एक इसीलिए एक एथलीट वगैरह जो है, एक आपका स्पोर्ट्स पर्सन जो है, चाहे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हो चाहे आपका एमेच्योर स्पोर्ट्स में हो, उसको ड्रग टेस्टिंग के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, चाहे वो कॉम्पिटिशन में खेल रहा हो चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन में ना खेल रहा हो, डजेंट मैटर, मगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को इन एंड आउट कभी भी जो है ड्रग टेस्टिंग
टेस्टिंग वगैरह के लिए कहीं पे भी बुलाया जा सकता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना जरूरी है कि अब, और ये जो है रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी भी वक्त जो है आपके ऊपर छापा पड़ सकता है, एक तरीके से आपके दिमाग में बात बैठी रहे, और इसलिए आप इस तरीके की चीजों के सेवन वगैरह से बचें, इस तरीके की चीजें जो है उसका इस्तेमाल करने से बचें तो ठीक रहेगा। एक एथलीट को कभी भी जो है ड्रग टेस्टिंग वगैरह के लिए बुलाया जा सकता है, ये रूल है, और उसको आना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता, चाहे वो कंपटीशन में खेल रहा हो किसी, चाहे वो किसी कंपटीशन में ना खेल रहा हो। जनरली कंपटीशन वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ स्पोर्ट्स में ये नियम है, कुछ स्पोर्ट्स में ये नियम है, या फिर ये नियम नहीं तो कम से कम एक ट्रेंड के तौर पर तो ये है ही कि अगर आप कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह जो हैं उसमें ड्रग टेस्टिंग सिर्फ आपकी विनिंग टीम की होती है, या फिर जो आपके टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स वगैरह होते हैं सिर्फ उन्हीं की जो है ड्रग टेस्टिंग वगैरह करवाई जाती है, उन्हीं के जो है डोपिंग वगैरह के टेस्ट करवाए जाते हैं। कुछ में है कि वो सारे खिलाड़ियों के करते हैं, कुछ में है कि वो रैंडमली करते हैं, मगर कुछ कॉम्पिटिशन में ये बात है, ये देखा गया है कि आपकी जो ड्रग टेस्टिंग है वो सिर्फ आपकी विनिंग टीम की या फिर आपके जो टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं उनकी करवाई जाती है। आप कई जगहों पर जो है रैंडमली आप किसी को भी जो है सिलेक्ट कर लेते हो कि भैया मैं तुम्हारी जो है टेस्टिंग करूंगा, लोग बैठे हुए हैं आपके सारे कॉम्पिटिटर, आपका जो डोपिंग टेस्ट वाले रहते हैं उनमें से रैंडमली किसी को भी जो है उठा लेते हैं। तो कई सारे आपके दूसरे टेस्ट, आपके जो स्पोर्ट्स हैं उसमें ऐसा भी किया जाता है कि रैंडम सिलेक्शन होता है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स वगैरह खेल रहे होते हैं उनके बीच में से किसी को भी उठा लिया, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, और उनकी जो है ड्रग टेस्टिंग वगैरह की जाती है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपिंग कंट्रोल टेस्ट। आपकी जो डोपिंग कंट्रोल वगैरह है इसके 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, यानी कि ये चेक करने के लिए कि आपका जो एथलीट है उसने किसी तरीके का कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रखा है, कोई डोपिंग वगैरह के तहत कोई आपका ड्रग ले रखा है या नहीं ले रखा है, डोपिंग कर रखी है नहीं कर रखी है, इस चीज को चेक करने के लिए 2 तरीके के आपकी डोपिंग के टेस्ट वगैरह होते हैं। एक होता है इन कॉम्पिटिशन डोपिंग टेस्ट और दूसरा होता है आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन डोपिंग टेस्ट या फिर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन टेस्टिंग, जिसको कई बार हम लोग शॉर्ट में OOC भी बोलते हैं। तो इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग एंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन या फिर OOC टेस्टिंग वगैरह 2 तरीके के जो है प्रोसीजर्स हैं जिसकी मदद से ड्रग कंट्रोल करने के लिए जो है डोपिंग वगैरह चेक करने, डोपिंग वगैरह की चेकिंग या डोपिंग वगैरह की टेस्टिंग की जाती है। इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट अ कॉम्पिटिशन वेन्यू while out of the competition testing occurs with no advance notice and can occur at any location and at any time। तो इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग वगैरह जो है वो आपका जो कॉम्पिटिशन वेन्यू है वहीं पर होती है। जैसे लेट्स से ओलंपिक्स के गेम्स हो रहे हैं, अब ओलंपिक्स के गेम्स जापान में टोक्यो में चल रहा है, तो टोक्यो में ही जो है फिर आपका इन कॉम्पिटिशन वहीं पर जो है आप जाके आप डोपिंग वगैरह की जो भी टेस्टिंग है वहीं करते हो कि एक फलाना जो आपने खिलाड़ी पकड़ लिया या जो टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स हैं जो विनिंग टीम है, इस जो भी है आप जिस भी तरीके से कर रहे हो उसको आपने बुलाया, जहां पे टोक्यो में आप गए, आपने वहीं पर जो है जाके उनकी डोपिंग के जो भी आपके सैंपल्स वगैरह लेने हैं, यूरिन का, ब्लड का, जो भी सैंपल लेना है आपने, सलाइवा वगैरह का, वो जो भी आपने सैंपल लेना है लिया और उसकी फिर वहीं पर जो है आपने टेस्टिंग वगैरह करनी है। इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट द कॉम्पिटिशन वेन्यू while out of the competition testing occurs with no advance notice and can occur at any location and at any time। तो आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन टेस्टिंग क्या है, ये कहीं पर भी हो सकती है, इसके लिए कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया जाएगा कि हम लोग आ रहे हैं टेस्टिंग करने, ये वो आपको कहीं पर भी जो है पकड़ा जाएगा, कहीं पे भी रोका जाएगा, बोला जाएगा कि टेस्टिंग करनी है, सैंपल दो, और वहीं पर जो है फिर आपका वो टेस्टिंग वगैरह जो है की जाएगी, और उसके बाद में फिर वो टेस्टिंग वगैरह होने के बाद में जो है जो भी फिर नतीजे निकलते हैं उसके आगे जो भी कार्रवाई होनी है वो की जाती है। द मेन पर्पज ऑफ द टेक्निकल प्रोसीजर फॉर डोपिंग कंट्रोल इज, तो ये जो है आपके 2 तरीके के टेस्ट वगैरह हो गए जिसके बारे में अपन ने बातचीत करी थी कि 2 तरीके के जो आपके टेस्ट होते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया। डोपिंग कंट्रोल का जो प्रोसीजर है उसको अपन जो है देखकर फिर खत्म करेंगे। अब ये 2 तरीके के जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, चाहे इन कॉम्पिटिशन टेस्टिंग हो रही हो चाहे आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन टेस्टिंग हो रही हो, डजंट मैटर, मगर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो यही है कि भैया आपका जो प्रोसीजर वगैरह है या फिर जो भी आपकी जो प्रोसेस लगाई जा रही है, इंश्योर किया जाए कि कहीं पे कोई डोपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, यस और नो। अगर डोपिंग नहीं हो रही है वेल एंड गुड है, मतलब आपके जो प्लेयर्स हैं वो इस चीज को लेकर जागरूक हैं, मगर अगर डोपिंग हो रही है, अगर डोपिंग वगैरह में लोग बाग पकड़े जाते हैं तो फिर आगे जो है फर्दर आपका प्रोसीजर वगैरह जो भी आपका पेनलाइजेशन है वो किया जाएगा ताकि फ्री एंड फेयर प्ले को इंश्योर किया जा सके। क्यों? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है। डोपिंग के टेस्ट वगैरह चाहे वेन्यू पे करो, इन कंपटीशन करो, आउट ऑफ द कंपटीशन करो, डजंट मैटर, मगर अगर नहीं है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, और अगर हो रही है तो फिर उसके बाद में आपके ऊपर कार्रवाई फिर जितनी भी सीवियर होगी, मगर ये इंश्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर जो है आपका प्ले हो रहा है, फ्री एंड फेयर तरीके की प्रोसीजर वगैरह की जा रही है।
अब इसमें जो मेन पर्पस होता है टेक्निकल ऑफ द टेक्निकल प्रोसीजर फॉर डोपिंग कंट्रोल लिस्ट, अब डोपिंग कंट्रोल का जो ये पूरा का पूरा आपकी प्रक्रिया चल रही है, द मेन पर्पस ऑफ द टेक्निकल प्रोसीजर फॉर डोपिंग कंट्रोल लिस्ट, अब डोपिंग कंट्रोल के लिए जो पूरा टेक्निकल प्रोसीजर अपनाया जाता है उसका जो मेन पर्पस है डोपिंग कंट्रोल के लिए, जो आपका आप ये काफी बड़े लेवल पर अवेयरनेस वगैरह की भी कैंपेन चलाते हो, आप पूरा बताते हो लोगों को कि किस तरीके से आपका टेस्ट वगैरह होगा और क्या पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि आपकी इफेक्टिव तरीके से टेस्टिंग करी जा सके और किसी तरीके का कोई संशय ना रहे कि भैया टेस्टिंग में कोई गड़बड़ हुई है या फिर आपका जो सैंपल्स वगैरह है उसमें कोई इशू वगैरह है, इस तरीके का कोई नाटक निकल करना है। आपका जब पूरा का पूरा डोपिंग कंट्रोल के लिए जो भी आपके टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, पूरा प्रोसीजर अच्छे से वेल प्लान किया जाता है, उसको बकायदा जो है उसकी प्रचार प्रसार किया जाता है, पूरा समझाया जाता है आपके एथलीट को या जिस भी व्यक्ति के साथ में वो डोपिंग का प्रोसीजर हो रहा है, प्रोसेस को एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। मगर ये सब किया इसीलिए जाता है ताकि इफेक्टिव टेस्टिंग हो सके और किसी तरीके का कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा वगैरह किसी के दिमाग में ना आए, किसी भी के दिमाग में इस तरीके की चीजें वगैरह ना आए, इस तरीके के डाउट्स वगैरह ना जनरेट हो, कोई जो है क्वेश्चन ना कर ले आपकी ऑथेंटिसिटी पे। एक चीज तो ये, दूसरा ये टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ द सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट व्हेन द एथलीट इज नोटिफाइड ऑफ द टेस्ट टू द पॉइंट व्हेन द सैंपल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। ये दोनों चीजों के लिए आपका ये इंटीग्रिटी और आपका आइडेंटिटी मेंटेन रह सके, जो सैंपल्स आपके कलेक्ट किए गए वो आपके बंदे के ही हैं जिस व्यक्ति के ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो, वहां उससे कलेक्शन करने से लेकर जब तक आपका ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाते, जो लेबोरेटरी वगैरह में भेजे गए हैं, वहां तक के पूरे प्रोसीजर वगैरह हमें एकदम आपका इंश्योर करना है कि किसी तरीके का कहीं पे कोई टेम्परमेंट ना हो जाए, कहीं पे कोई जो है छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये सारी चीजें जो है और इस तरीके से इंश्योर करना ताकि आपका जो व्यक्ति है जिसका सैंपल लिया जा रहा है वो तक जो है सेटिस्फाइड हो इस बात के साथ में, आपका वो व्यक्ति भी जिसका सैंपल लिया जा रहा है, जिसके नतीजे अगर गलत आए तो करियर तक उसका खत्म हो सकता है, वो व्यक्ति तक सेटिस्फाइड हो पूरे प्रोसीजर के साथ में, उसके ऊपर कोई सवाल वगैरह ना उठाया जा सके। इसलिए ये सारा का सारा जो है आपका टेक्निकल प्रोसीजर वगैरह जो है अडॉप्ट किया जाता है आपके डोपिंग वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका अपने को ध्यान रखना है कि पूरा आपका डोपिंग का जो प्रोसीजर है, चाहे वो इन कॉम्पिटिशन आपका हो रहा हो, डोपिंग की टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो चाहे इन कॉम्पिटिशन हो रहा हो चाहे आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन हो रहा हो, दो बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि आपने इफेक्टिव टेस्टिंग करनी है, नतीजे सही आने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, क्वेश्चनेबिलिटी वगैरह नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से, और दूसरा ये कि आपको इंटीग्रिटी और आइडेंटिटी जो है सैंपल जो कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिस पॉइंट पर कलेक्ट किए गए वहां से लेकर जब तक वो फाइनली पहुंच नहीं जाते लेबोरेटरी में, तब तक ध्यान रखना है कि किसी तरीके का कोई इशू ना बने उनके साथ में। और सबसे बड़ी बात कि जो भी नतीजा वगैरह निकल कर आए उसके ऊपर फिर कोई सवाल वगैरह ना उठाया जा सके। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसका अपने को ध्यान रखना है डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर वगैरह में। और इसी के साथ में अपने जो दोनों टॉपिक्स वगैरह हैं, टेस्टिंग इन कॉम्पिटिशन एंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड डोपिंग कंट्रोल प्रोसीजर, ये दोनों खत्म होते हैं। एंड इसी के साथ में अपना जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी का, वो भी अपना कंक्लूड होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सेशन अपना यहीं पर अपन कंक्लूड करते हैं, मगर समाप्त करने के पहले, जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशन एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अब अगला सवाल जो उठेगा वो ये है कि ये सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट, ये सारे जो वीडियोज़ वगैरह हैं, इसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है। तो इसको एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप इसको हमारे YouTube चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट वगैरह वहाँ पर डली हुई हैं, तो वहाँ पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। और तीसरा, आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को डाउनलोड कर वहाँ से भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके टैबलेट पर, आपके PC पर, तीनों पर जो है चल जाएगा, ये एक्सेसिबल है। तो इसको जाकर देखें, इसकी मदद से ये जो सारे आपके स्टैंडर्ड कोर्सेज वगैरह हैं, इन सारे अलग अलग आपकी कैटेगरीज़ में, इसको देखें, एक्सेस करें और इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है रिवीजन वगैरह के लिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स वो नोट्स वगैरह भी बुक्स के फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आया है, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो। इनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, आप इनको भी जो है एक्सेस कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा और आपका रिवीजन वगैरह जो है आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और शिकायत है, कोई और अगर आपके मन में डिमांड है, कोई अगर आपकी और इच्छा है, आप कुछ और बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इनकी मदद से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमसे जुड़ें, हमारे साथी बने, मैग्नेट ब्रेन्स की जो फैमिली है उसका हिस्सा बने, अपनी एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करते चलें, इन्हांस करते चलें और सफलता और
तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के इस वेंचर के बारे में जितना हो सके दूसरों को भी बताएं, और ज्ञान का जो ये प्रचार प्रसार करने का हम लोगों ने एक अलग जगाई है, इसका आप भी हिस्सा बने एंड इसमें आप भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।